है, स्वागत है भाई, स्वागत है। हम सब के लिए गर्व और गौरव का क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री जी संविधान को नमन कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। नमस्कार, मैं सूरज कुमार। आप देख रहे हैं द विलेज वाइड। संविधान की ताकत क्या होती है, आप सबने देखा होगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि संविधान को माथे से लगा रहे थे और संविधान को नमन कर रहे थे, संविधान के आगे सर झुका रहे थे। वो भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा लगा रही थी और ये कह रही थी कि अगर हम 400 पार होते हैं तो संविधान बदल देंगे। लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। ना तो वो 400 पार हुए, ना तो उन्होंने संविधान बदलने की कोशिश की, बल्कि संविधान के आगे मोदी जी को भी झुकना पड़ा। आप सब ने, हम इन्हीं से पता करेंगे कि ऐसी क्या संविधान में ताकत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संविधान बदलने की बात कर रहे थे उन्हें भी झुकना पड़ा। सर, ऐसी क्या ताकत है संविधान में? सर, मोदी जी संविधान के आगे झुक रहे हैं, इसमें रीज़न है कि रीज़न ये है कि लोकतंत्र, हमारे देश का इतना ताकतवर लोकतंत्र है कि किसी की तानाशाही नहीं चल सकती है। तानाशाही का मतलब हो जाता है एक सरकार अगर तानाशाही सरकार के हिसाब से काम करती है, वो फिर तानाशाही के हिसाब से चलती है। उसमें आम जनता के लिए बहुत ही परेशानियां उठानी पड़ती हैं, आम जनता को बहुत ही परेशानियां उठानी पड़ती हैं, जिससे आम जनता दर दर की ठोकरें खाती है और जनता को बहुत ही परेशानियों से गुजरना पड़ता है। जिसके कारण जनता ने भी अब की मोदी जी को ऐसा नकारा है। हालांकि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री बनिए। प्रधानमंत्री बनने के लायक अगर आप हैं, जनता ने आपको चुना है, परंतु तानाशाही वाली सरकार जो है वो जनता को बहुत चुभती है, जिसमें जनता को बहुत ही परेशानियों से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण जनता भुखमरी और बेरोजगारी की ओर बढ़ती चली जा रही, जिसके कारण मोदी जी तो अब तानाशाही नहीं कर पाएंगे मोदी जी। अब मोदी जी तानाशाही की तो अलग बात छोड़ो, संविधान के खिलाफ एक कदम उठाने में। अच्छा, मोदी जी को अब एहसास हो गया। ऐसा क्यों कि आप प्रधानमंत्री मोदी को झुकना पड़ा? इसका कहीं कहीं कारण ये तो नहीं है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि संविधान को मानने वाले लोग संसद में आ गए, कहीं ये तो नहीं इसका मेन मुद्दा है? सर, ऐसा मुद्दा है और संसद में अकेले चंद्रशेखर आज़ाद जी इतनी बड़ी मतलब ताकत से आए हैं, जो कि मोदी जी को एहसास हो गया कि एक संविधान को मानने वाला व्यक्ति आ गया है सांसद बन के नगीना लोकसभा सीट से, जहां से जनता ने उन्हें चुना है। वो अपने समाज की शोषित, वंचित, पीड़ित और गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए आए हुए हैं, जिसे नगीना लोकसभा सीट से जनता ने चुना है। जिसके कारण अब मोदी जी जो है कि संविधान के खिलाफ एक भी कदम उठाने के लिए 100 बार सोचेंगे। हालांकि मोदी जी ही नहीं, उनके हर कार्यकर्ता, हर प्रवक्ता जो है कि संविधान के खिलाफ एक आवाज़, जरा सी बात देखो, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। क्या अब वो ऐसा लफ्ज़ निकाल सकते हैं? उन्हें एहसास हो गया था कि अब हमारे सिवा और कोई अन्य व्यक्ति तानाशाही नहीं कर पाएगा। वो अपने आप को एक जैसे तानाशाही किंग जोंग हैं, उस तरीके भारतवर्ष में हमारे सबसे बड़े देश के लोकतंत्र के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे थे। और ये नहीं पता है हमारे देश का लोकतंत्र जनता के ऊपर डिपेंड है, जिसके कारण मोदी जी क्या कितने भी बड़े तानाशाह आ जाएं, संविधान को बदलने की तो बात दूर की रखो, उसमें एक भी अनुच्छेद को बदलने के लिए 21,000 लोगों को, नहीं 200 लोगों को, सबसे पढ़े लिखे विद्वान लोगों को एक अनुच्छेद बदलने के लिए सलाहकार, 200 सलाहकार और विद्वानों की ज़रूरत पड़ती है एक अनुच्छेद बदलने के लिए। और कमेंट बॉक्स में राय दें, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।